हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने ए टू जेड सब कुछ जितने भी टाइप है टाइम एंड वर्क के वो सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इसमें एक और टाइप बचता है पाइप एंड सिस्टम। तो बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का ही हम कह सकते हैं कि सब पार्ट है, जिसमें जो कंसेप्ट है वो सेम है जो टाइम एंड वर्क में होता है। तो मैंने पाइप एंड सिस्टम को भी इसी चैप्टर में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पाइप एंड सिस्टम को आज स्टार्ट करेंगे। क्या क्या इसमें सवाल आते हैं, कौन कौन से नए टाइप के इसमें सवाल आते हैं, कैसा जो टाइम एंड वर्क है वो इसके साथ कैसे रिलेट है, तो वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, देखो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इसमें समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई पाइप होती है, लेट अस सपोज ए, और कोई पाइप होती है लेट अस सपोज बी। और सवाल में ये कहा गया है कि ए पाइप एक टैंकी को लेट अस सपोज 10 घंटों में फिल करती है, 10 घंटों में फिल करती है। और कोई दूसरी पाइप होती है वो उसी टैंकी को खाली करती है 15 घंटों में। तो ये जो 15 घंटे इसको माइनस लिखते हैं, क्योंकि खाली करती है वो टैंकी से पानी बाहर निकालती है। हमें बोलना है कि बताइए जी, बताइए कंबाइनड जो टाइम उनको कितना लगता है कि टैंकी को फुल करने में, या आपको ये भी सवाल में बोला जाएगा कि बताइए जी टैंकी को खाली करने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, लेट अस सपोज अगर सवाल में ये बोला गया है कि बताइए टैंकी को अगर फुल करना है, जो इसकी कैपेसिटी होती है, बताइए दोनों को कितना टाइम लगेगा। अगर वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे कितना टाइम लगेगा टैंकी को फुल करने में। तो फिर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि 15 इसमें सबसे बड़ा है। क्या 15 10 से कटते हैं? नहीं। तो 15 के सेकंड मल्टीपल क्या है, 30 है। तो क्या 30 10 से कटता है? हाँ कटता है। तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। तो फिर यहाँ पे हम लिखते थे ये इनका जो है टाइम होता था, जो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे। बेसिकली ये उसका ही पार्ट है। ये जो 30 है ये टोटल जो कैपेसिटी होती है टैंकी की, 30 यूनिट या 30 लीटर जो भी आप कहेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ये टोटल कैपेसिटी होती है इस टैंकी की। तो एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 30/10 क्या होता है, 10 × 3 30 होता है, 15 × 2। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है ये -2 है। एफिशिएंसी, या इसको हम एफिशिएंसी भी कहते हैं या इसको कैपेसिटी भी कहते हैं। और मैंने आपको बोला था टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई बंदा 1 घंटे में कितना काम करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो ए पाइप है ये 1 घंटे में कितना पानी फिल करती है। इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 लीटर, लेट अस सपोज अगर 30 लीटर इसकी कैपेसिटी है, इसका मतलब पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर जो है पानी फिल करती है टैंकी में। बी पाइप 1 घंटे में 2 लीटर इससे खाली करती है। तो अगर हमें बोलना है कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे। टाइम मैंने आपको बोला था, टोटल वर्क यहाँ पे क्या है, 30 है। मतलब टोटल इसकी कैपेसिटी क्या है, 30 है। डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि इसकी -2 है, -2, 30/1। तो 30 घंटे इसको लगेंगे इस टंकी को फुल करने में अगर दोनों साथ में काम करेंगे। तो बस ये आपको समझना है, जब कंबाइंड एफिशिएंसी की बात आएगी तो 3 - 2 होगा। वहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस करते थे, 3 + 2, क्योंकि यहाँ पे एक टंकी पानी खाली करती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी या कैपेसिटी होगी वो माइनस में होगी। तो बस ये कंसेप्ट आपने समझना था। ठीक है, अब हम सवालों पर चलते हैं। जो आपका पहला सवाल है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। एक जो पाइप है वो एक टैंकी को 10 घंटों में फिल करती है। यहाँ तक क्लियर है। द अदर पाइप कैन फिल इट इन 15 आवर्स। दूसरी टैंक जो पाइप है वो इसको 15 घंटों में फिल करती है। हमें ये बोलना है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक टुगेदर। अगर दोनों पाइप साथ में काम करेंगे तो बताइए कितने टाइम में वो उस टैंकी को फिल करेंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक लेंगे जिस तरह हम पढ़ते हैं ए और बी। ए का जो है टाइम क्या है, 10 घंटे है। बी का टाइम 15 घंटे है। इनका एलसीएम लेंगे, क्या होगा, इनका एलसीएम 30 होगा। एलसीएम मैंने आपको सिखाया था कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। पहले हम बड़ा नंबर लेंगे 15। क्या 15 10 से कटता है? नहीं करता है। सेकंड मल्टीपल कौन सा है, 30 है। क्या 30 10 से कटता है? हाँ करता है। तो 30 ही इनका एलसीएम होगा और 30 ही इस टंकी की कैपेसिटी होगी। ये आपका टाइम है। ये यहाँ पे एफिशिएंसी के लिखते हैं 10 × 3 कितना होता है, 30। 15 × 2 कितना होता है, 30। मैंने आपको सिखाया था एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। वो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी है।
एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक घंटे में ये कितने लीटर फिल करती है। ए एक घंटे में 3 लीटर फिल करती है और बी एक घंटे में 2 लीटर फिल करती है। तो ये इसका यूनिट क्या होगा 30 का, तो उसी हिसाब से एफिशिएंसी भी होती है। ये है इसकी टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, ये 30 यूनिट भी होगा, 30 लीटर भी होंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें बोलना है टाइम कितना लगेगा। टाइम किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई जो है कंबाइंड जो इनकी एफिशिएंसी होती है। ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है जो टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था। टोटल जो टोटल वर्क होता है डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है 30 है। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2, वो कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 5। 5 1 ज़ा 5 5 है 6 ज़र, तो टाइम कितना लगेगा 6 घंटे। क्योंकि ऊपर सवाल में आवर में यूनिट दिया हुआ है तो नीचे भी आवर में ही होगा। तो 6 घंटे इस सवाल का सही जवाब है। 6 घंटों में ये दोनों जब एक साथ ये काम करेंगे तो 6 घंटों में ये इस टंकी को फिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये मेथड, ये सवाल समझ आ चुका होगा। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, लेकिन इसमें जो है एक जो टैप है वो इसको एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं। पहले सवाल में वो दोनों टैप इसको फिल करते थे। देखो इसको भी हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो ए हम यहाँ पे लेंगे और बी हम यहाँ लेंगे। ए टैप कैन फिल ए सिस्टम इन 8 आवर, 8 घंटों में एक टैप एक सिस्टम को फिल करता है, तो यहाँ पे हम 8 घंटे लेंगे। दूसरा टैप इसको एम्प्टी करते हैं, मतलब खाली करता है, कितने घंटों में 16 घंटों में, तो यहाँ पे -16 हम लेंगे। माइनस क्योंकि इसको खाली करते हैं, वहाँ से पानी बाहर निकालता है। अगर दोनों टैप, दोनों नल हम ओपन करते हैं तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। बिल्कुल सेम पैटर्न है। इसका एलसीएम क्या होगा 16 होगा। बड़ा नंबर हमने लिया 16, क्या 16 8 से करता है, हाँ करता है, तो 16 ही इसका एलसीएम होगा। तो ये आपका टाइम है, जो इनका इंडिविजुअल टाइम होता है। ये आपकी टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो है। और यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो 8 2 ज़ार 16, 16 × 1 होता है 16, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये उसको जो है पानी वहाँ से निकालता है, इसीलिए माइनस में होगा। तो बस यहाँ पे हमें लिखना है टोटल टाइम कितना लगेगा, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई टोटल जो इनकी एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी हम जिसको बोलते हैं। टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है 16 है। टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी है 2 - 1, एक की 2 है दूसरे की -1 है, तो 2 - 1 होगा। तो 16 डिवाइड बाई 2 - 1 1 होता है। तो 16 डिवाइड बाई 1 16 आवर ही होता है। तो 16 घंटों में ये इस टंकी को फुल करेंगे जब ये दोनों टैप ओपन होंगे एक साथ। ठीक है, तो यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 16 घंटे इसका सही जवाब। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट सवाल है, ये एक दूसरे पैटर्न पे बेस है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, देखो ये भी बिल्कुल सेम जो हम टाइम एंड वर्क में जो हमने सवाल पढ़े थे, बिल्कुल ये जो सवाल है ये उसी पैटर्न में बेस होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ का कंसेप्ट होता है, टैप का कंसेप्ट होता है, सिस्टम का कंसेप्ट होता है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो एक टैंक है, इसको एक टैप फिल करता है 20 मिनट्स में, एंड इट इज़ फिल्ड बाय अनदर टैप इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में दूसरा टैप इसको इंडिविजुअली फिल करता है। अगर दोनों टैप हम ओपन करते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद पहला जो टैप होता है उसको हम शट ऑफ करते हैं, उसको हम बंद करते हैं। हमें ये बोलना है कि उसके बाद जो टैंक है वो कम्प्लीटली जो फिल है कितने टाइम में होगी। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी क्या है टैंक की, इनकी एफिशिएंसी क्या है, तो फिर हम निकालेंगे कि जो है बाकी जो निकालना होगा वो हम निकालेंगे। देखो पहले हम तरीके से करेंगे ए और बी। ए टैप है, ये 20 मिनट में इस टंकी को फिल करता है। दूसरा टैप इसी टंकी को 60 मिनट्स में फिल करता है।
तो हमें टोटल कैपेसिटी हम पहले निकालेंगे कैसे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या है, 60 है, बड़ा नंबर है 60। तो क्या 60 20 से कटता है, हाँ काटता है, तो 60 ही इसका एलसीएम होगा। तो एफिशिएंसी कितनी लिखने की, 20 इंटू 3 60 होता है, 60 इंटू 1 60 होता है। ये आपका इनका टाइम है, ये इनकी एफिशिएंसी है, और ये है जी इनका जो टोटल कैपेसिटी है इस टैंकी की। मतलब कि लेट अस सपोज ये जो है 60 लीटर इसकी कैपेसिटी है ना, 60 लीटर हमने इस टैंक की कैपेसिटी रखी है, मतलब जो हमने एलसीएम से निकाली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट तक दोनों टैप ओपन होते हैं। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 10 मिनट तक ये कितनी टैंकी को फिल करेंगे। अब 1 घंटे में एक मिनट में एक कितना टैंकी फिल करता है, 3 लीटर फिल करता है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब ही होता है 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, मतलब ये 1 मिनट में 3 लीटर फिल करता है। बी की एफिशिएंसी 1 है, मतलब ये 1 मिनट में 1 लीटर फिल करता है। तो हमें ही निकालना है कि 10 मिनट तक ही कितना फिल करेंगे। वो कैसे निकलेंगे, जो टोटल एफिशिएंसी होती है, देखो जो कैपेसिटी हो, देखो इसको हम कैसे निकालें, 3+1, 1 मिनट में ही इतना जो है फिल करते हैं। हमें 10 मिनट का निकालना है, तो इंटू 10 करेंगे, विच इज इक्वल टू 4, 3+1 4 होता है, इंटू 10 इज इक्वल टू 40 लीटर, इज इक्वल टू 40 लीटर। मतलब 10 मिनट तक ये दोनों ओपन थे, तो इन्होंने 10 लीटर पानी इसमें फिल किया। अब रिमेनिंग कितना बचा, कितना रिमेनिंग कैपेसिटी, देखो 60 लीटर टोटल था, 40 लीटर इनने ऑलरेडी फिल किया, तो रिमेनिंग कैपेसिटी जो है वो 20 लीटर होगी। मतलब अभी 20 लीटर फिल करना है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। 20 लीटर फिल करना है, लेकिन जो एंड देन द फर्स्ट टैप इज शट ऑफ, पहला टैप शट ऑफ किया जाता है। अभी सिर्फ बी काम करेंगे ना, तो दूसरा टैप है सिर्फ वो काम करेंगे, सिर्फ उसको ये 20 लीटर भरने होंगे। तो वो कितने टाइम में इसको भरेंगे, ओबियसली टाइम किसके बराबर होता है, कैपेसिटी डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टाइम इसमें बी हम लिखेंगे ब्रैकेट में, सो डैट कि आपको आसानी होगी। तो कैपेसिटी अब कितनी है, देखो 20 लीटर है, क्योंकि 40 लीटर तो ऑलरेडी इन दोनों ने भरा था, अब 20 लीटर है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है, 20 लीटर। एफिशिएंसी कितनी है बी की, 1 लीटर, मतलब ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। तो लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो 20 मिनट्स में बी इसको फिल करेगा। जो रिमेनिंग बचा था पानी, इसको फिल करने में 20 मिनट इसको लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। बिल्कुल जो हमने टाइम एंड वर्क के सवाल किए थे, बिल्कुल उसी पे ही पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे भी हम वही करते हैं। पहले हमने इसकी टोटल कैपेसिटी निकाली कि टैंक जो है इसमें कितना पानी हम भर सकते हैं, तो हमने निकाला कि जी वो 60 लीटर है। उसके साथ साथ हमने ये भी निकाला कि ए की एफिशिएंसी क्या है, मतलब वो 3 लीटर 1 मिनट में फिल करता है, बी 1 लीटर जो है 1 मिनट में फिल करता है। तो पहले हमने निकाला था कि 10 मिनट तक जब वो दोनों ओपन होंगे तो कितने लीटर वो फिल करेंगे, 40 लीटर। अब रिमेनिंग बचा कितना, 20 लीटर। तो 20 लीटर सिर्फ बी को फिल करने, क्योंकि ए तो चला गया। ए तो हालांकि हम टाइम एंड वर्क में क्या बोल रहे थे, ए तो चला गया, तो यहाँ पे भी ए को बंद किया गया। तो बचा कितना, 20 लीटर। 20 लीटर सिर्फ बी फिल करेगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो 20 मिनट इसका सही जवाब निकला। मतलब बी इसको 20 मिनट में इस जो रिमेनिंग 20 लीटर है उसको कंप्लीट करेगा। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी बिल्कुल सेम है। 2 पाइप 15 मिनट एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। फिर दोनों को ओपन किया जाता है, बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए जो है इसको टर्न ऑफ किया जाता है। व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टोटल टाइम कितना लगता है इनको टैंक को फिल करने में। हालांकि उसमें सिर्फ ये था कि बी को कितना टाइम लगा जब ए को शट ऑफ किया गया। यहाँ पे आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी सेम पैटर्न में बेस है, तो आप इसको होमवर्क में लिख सकते हैं। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे अल्टरनेट वाला सवाल है, देखो जिस तरह टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाला सवाल होता था, यहाँ पे भी अल्टरनेट वाला सवाल है। इसको हम कैसे करते हैं? ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। एक पाइप है वो टैंक को 20 मिनट में फिल करती है, दूसरी पाइप उसको खाली करती है 30 मिनट में। अगर दोनों को ओपन किया जाता है अल्टरनेटिवली, मैंने आपको बोला था अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो ऐसे ऐसे करके अल्टरनेटिवली ये काम करेंगे। हमें बोलना है कि कितना टाइम लगेगा इनको ये टैंक को फिल करने में। तो हम बिल्कुल तरीके से इसको हम करेंगे। देखो जी, यहाँ हम लेंगे ए टैब, यहाँ हम लेंगे बी टैब। कितना, ए को कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। बी को कितना टाइम लगता है? 30 मिनट। तो इनका एलसीएम क्या होगा? बड़ा नंबर 30 है, क्या 30 20 से कटता है? नहीं कटता है। 30 का सेकंड मल्टीपल क्या है? 60 है। क्या 60 20 से कटता है? हाँ कटता है। तो 60 ही इसका एलसीएम होगा। यह है इनका टाइम। ये है जी इनकी टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की, 60 यूनिट या 60 लीटर, जो भी आप कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या इसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए इन 1 आवर, ठीक है। तो 20 × 3 होता है 60, मतलब 3 ए की एफिशिएंसी है। 30 × 2 होता है 60, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। सॉरी, ये एम्प्टी कर मतलब खाली करते, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। मतलब ए एक घंटे में, सॉरी ऊपर मिनट्स में ही दिया हुआ है तो हम मिनट्स में भी बोलेंगे। ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली करता है, ठीक है। तो बस हमें अब अल्टरनेट वाला कंसेप्ट भी चलाना होगा। पहले ए आएगा, वो क्या करेंगे? 1 मिनट काम करेगा क्योंकि ये मिनट में है। 1 मिनट जब वो काम करेगा तो कितने लीटर भरेगा? 3 लीटर भरेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन या दूसरे मिनट में, सॉरी दूसरे मिनट में बी आएगा, वो भी 1 मिनट काम करेगा, तो कितना वो खाली करेगा? -2 लीटर। सेम डिट्टो कंसेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क में जिस तरह पढ़ते थे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब 2 मिनट्स में इन दोनों ने 2 मिनट्स में इन दोनों ने कितना कितना जो है लीटर भरा? 3 - 2 कितना होता है? 1 लीटर, है ना। ए पहले आया, उसने 3 लीटर भरा, लेकिन बी जब दूसरे मिनट में आए उसने 2 लीटर को खाली किया। तो नेट वहाँ पे कितने लीटर बचे? 1 लीटर वहाँ पे बचा, क्योंकि बी ने तो 2 लीटर खाली किए हैं। तो 1 लीटर वहाँ पे बचा। तो 2 मिनट में दोनों ने कितना काम किया? 1 लीटर इन्होंने पानी भरा। अब कितना पानी हमने भरना है? 60 जो है लीटर हमने पानी भरना है ना। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से क्लियर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। जो बाकी जो टाइम एंड वर्क में हम क्या कर रहे थे, 1 लीटर, सपोज 60 लीटर हमने बनाया, 60 काम हमने करना था, एक को हम मल्टीप्लाई करते थे 60 से, तो वो 60 काम बन जाता था। यहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे 60 से, तो वो टाइम निकलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए पानी भरता है, बी पानी खाली करता है। तो यहाँ पे हमें 1 को 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें पहले देखना है कि देखो अगर हम इसको 1 × 57 करेंगे, ठीक है। वो देखो कैसे करते हैं, 1 × 57 जब हम करेंगे, ये कितना बनेगा? 57 लीटर। तो 57 लीटर जो है दोनों ने काम किया, 57 लीटर उन्होंने भरा। अब जब ए आएगा, जब वो 3 लीटर भरेगा, हमें फिर बी से काम करना ही नहीं है। क्यों कराना है हमें बी से काम? क्योंकि 60 लीटर तो कंप्लीट हुआ है। तो यही मैंने यहाँ पे समझाना चाहा कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट 1 को 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले आपको देखना है क्या उससे नीचे भी क्या हम काम को करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 को 57 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो 57 लीटर जब कम्प्लीट हो गए, उसके बाद जो 3 लीटर और भरने हैं तो वो एक खुद भरेगा। उसके बाद बी को हम बंद करेंगे, मतलब बी, अगर बी फिर से आएगा वो तो 2 लीटर फिर खाली करेगा, फिर बी ए से फिर से भरना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बी को काम करना ही नहीं है। उसके 6 लीटर कंप्लीट हो गए तो काम खत्म। तो ए को हमने 57 से मल्टीप्लाई किया, ओबीसी 2 को भी हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 57 कितना होता है? 2 × 57 होता है 114 मिनट। तो बस 114 मिनट में 57 लीटर कंप्लीट हो गए। उसके बाद ए आएगा 1 मिनट के लिए, ए आएगा 1 मिनट के लिए,
1 मिनट में वो कितने लीटर भरेगा? 3 लीटर भरेगा। तो टोटल कितने हो गए? 60 लीटर। यहाँ से कितना टाइम लिया उन्होंने? 114 प्लस 1 कितना होता है? 115 मिनट। तो बस यही इस सवाल का जवाब है। यहाँ पे मैंने यही समझाना चाहा। अब आपको बी लाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो पानी वहाँ से खाली करेगा। जब वो पानी वहाँ से खाली करेगा तो आपको फिर से ए लाना पड़ेगा। इफ़ दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। आपको मिनिमम टाइम निकालना है कि मिनिमम टाइम में कितने टाइम में इस टैंक को ये भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 115 इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी सेम पैटर्न पे बेस्ड है, बट स्टिल मैं इसको आपको समझाऊंगा। देख, इसमें भी क्या करना है। ए पाइप है, वो किसी टैंकी को 20 घंटों में फिल करती है। बी पाइप है, वो इसी टैंकी को 12 घंटों में फिल करती है। और सी पाइप है, वो इसी टैंकी को एम्प्टी करती है, मतलब खाली करती है माइनस, मतलब 15 घंटों में। तो यहाँ भी हम -15 लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी? इसका जो एलसीएम कितना होगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 20। क्या 20 इनसे 12 से करता है? नहीं करता है। 15 से भी नहीं करता है। 20 का सेकंड मल्टीपल क्या है? 40 है। क्या 40 इनसे करता है? नहीं करता है। तो 20 का तीसरा मल्टीपल कौन सा है? 60 है। तो 60 इन तीनों से करता है। 60 इनकी कैपेसिटी होगी। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 20 इंटू 3 होता है 60, 12 इंटू 5 होता है 60, और 15 इंटू 4 होता है 60। यह है जी इनका टाइम, यह है जी इनकी एफिशिएंसी, और ये है जी इसकी टोटल कैपेसिटी, जो कि इस टंकी की है। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, मतलब 60 लीटर हमने भरना है। तो बस हम यहाँ पे करेंगे। देखो, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 5 है, और सी की -4 है। या इसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो बस इसको हम ऐसे निकालेंगे। अब समझना यहाँ पे क्या है। देखो, पाइप ए इज़ ओपन ऑल द टाइम, मतलब पाइप ए हमेशा ओपन होती है। एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली, मतलब बी और सी अल्टरनेटिवली ओपन होते हैं। मतलब पहले दिन क्या कौन काम करता है? ए प्लस बी। दूसरे दिन कौन काम करता है? ए प्लस सी। ऐसे ए प्लस बी। दूसरे दिन भी ए है, क्योंकि एक तो हमेशा ओपन होता है, लेकिन इसके साथ कौन होगा? सी। बी और सी अल्टरनेटिव काम करते हैं। उसके बाद फिर से ए प्लस बी आएगा, फिर से ए प्लस सी आएगा। तो ऐसे करके अल्टरनेटिवली बी और सी काम करते हैं, लेकिन ए जो है हमेशा ओपन होता है। तो ये यहाँ पे आपको समझना था। ठीक है, तो पहले घंटे ए और बी आएगा। मैंने आपको अभी बोला ए और बी आएगा, ए बी आएगा 1 घंटे के लिए। तो बताइए जी 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे? ए और बी। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 5 है, तो 3 + 5 कितना होता है? 8। मतलब 8 लीटर वो फिल करेंगे। दूसरे दिन ए सी आएगा। सॉरी, दूसरे दिन नहीं, दूसरे घंटे, क्योंकि हमें आदत है ना टाइम एंड वर्क में दिन बोलने की। तो यहाँ पे घंटे मिनट होंगे। ए सी दूसरे घंटे आएगा। ए सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 -4 कितना हो गया? -1 है ना, -1। तो -1 मतलब इसकी जो है एफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि -1 1 लीटर वो खाली करेंगे। ये आपको समझना है। अब 2 घंटे जब कंप्लीट हो गए, तो कितना पानी इन्होंने भरा था? 8 - 1 7 लीटर। 2 घंटे जब कंप्लीट हो गए तो इन्होंने 7 लीटर पानी भरा था। हमें कितना पानी बनाना है? 60 बनाना है। 7 इंटू 8 63 होता है, तो वो तो ज़्यादा होगा। हम क्या करेंगे? 7 इंटू 8 हम 56 करेंगे ना। 7 इंटू 9 होता है 63, क्योंकि वो ज़्यादा होगा। हमें तो 60 भरना है, तो 7 इंटू 8 56 होता है। तो 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना होगा? 56 लीटर। तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 * 16। तो 16 घंटे जब कंप्लीट हो गए तो 56 लीटर पानी भरा था। किन्होंने? ए बी और ए सी ने। अब कौन आएगा? अब ओबियसली ए बी आएगा। ए बी जब आएगा और वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरते हैं, तो बताइए कि 4 लीटर पानी वो कितने घंटे में भरेंगे?
देखो ये कॉमन सेंस है, 1 घंटे में वो 8 लीटर पानी इसमें भरते हैं, तो 4 लीटर पानी कितने घंटों में भरेंगे? आधे घंटे में। फिर से समझाता हूँ, देखो 1 घंटे में ए बी 8 लीटर पानी भरते हैं, तो हमें 4 लीटर ही पानी भराना है, क्योंकि 56 लीटर तो ऑलरेडी हमने भरा था। तो 4 लीटर वो कितने घंटों में भरेंगे? आधे घंटे में भरेंगे, 0.5 आवर में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो मतलब ए बी आएगा, कितने घंटे वो काम करेंगे? आधे घंटे, 1.2 आवर। कितना पानी भरेंगे? 4 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि 4 लीटर ही तो हमें भरना था। तो बस टोटल कितना हुआ यहाँ? 60 लीटर, जो कि हमने भरना था। टाइम कितना हुआ? 16.5 आवर, जो कि इस सवाल का जवाब होगा। 16.5 घंटों में वो इस टंकी को फिल करेंगे। 16.5 घंटे। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था कि बी सी अल्टरनेटिव काम कर ले और ए जो है हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक और टाइप का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे देखो ये जो मैं सवाल आपको करा रहा हूँ, हर टाइप का सवाल कराऊंगा, कोई आपको फिर और सोर्स से रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे टाइप के सवाल मैंने यहाँ पे ये लोग इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, पाइप ए किसी जो है टैंकी को 3 घंटे में, पाइप बी 4 घंटे में, और पाइप सी इसको खाली करती है 1 घंटे में। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर, मतलब कि सारे जो पाइप है ऑर्डर में इसको हमने ओपन किया है। पहली वाली पाइप को हमने 3 बजे ओपन किया, दूसरी पाइप को हमने 4 बजे ओपन किया, और तीसरी पाइप को हमने 5 बजे ओपन किया। तो बताइए टैंक को हम खाली कब करेंगे? यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपने समझना है कि यहाँ पे टैंकी को खाली करना है, ना कि भरना है। जो भी हमने सवाल किए थे उसमें हमने टैंकी को भरा था, इसमें हम टैंकी को खाली करेंगे। देखो इसको हम कैसे करेंगे वो भी आप समझेंगे। पहले बिल्कुल हम कैपेसिटी निकालेंगे, ए बी और सी। 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा खाली कर दे तो -1 होगा। कैपेसिटी इनकी कितनी होगी? इनका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा इनका एलसीएम। अब 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 1 इंटू 12 होता है जी 12, मतलब -12 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है जी आपकी टोटल कैपेसिटी। टाइम है, ये है आपकी एफिशिएंसी, और ये है जी आपकी टोटल कैपेसिटी। बिल्कुल हम तरीके से करेंगे इसको। देखो पहले 3 बजे, 3 बजे जब 3 बजते हैं तो पहले जो ए पाइप है उसको ओपन किया जाता है। तो 1 घंटे में वो कितना पानी भरेंगी? 4 पानी भरेंगी, है ना। 4 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 4 है। 4 एफिशिएंसी का मतलब भी होता है 1 घंटे में कितना जो है वो इसमें फिल करेंगे, तो 4 लीटर वो फिल करेंगे। तो मतलब जब 3 बजते हैं, 3 से लेके 4 बजे तक, 3 बजे से लेके 4 बजे तक सिर्फ ए ओपन होता है, सिर्फ ए पाइप ओपन होती है और कोई भी ओपन नहीं होता है। तो कितना वो पानी भरेंगे? 4 लीटर पानी भरेंगे। उसके बाद जब 4 बजते तो पाइप बी को भी ओपन किया जाता है। इसका मतलब अब दोनों जो है टैंकी को फिल करेंगे। अब 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटे में कौन कौन काम करते हैं? जो दोनों ए प्लस बी, है ना। पहले सिर्फ ए काम करता था, ए टैब ओपन था। ठीक है, तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब जब 4 बज गए तो बी को भी हमने ओपन किया। अब दोनों साथ मिल के टैंकी को भरेंगे। तो कितना भरेंगे? दोनों की एफिशिएंसी मिला के 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है ना। देखो 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी अलग से। तो 4 + 3 कितना होता है? 7 लीटर। अब जब 5 बज गए, 5 से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 बजे से लेके 6 बजे तक। नहीं, हम क्या करेंगे, हम 1 1 घंटा इनसे काम कराएंगे, तो वो आई थिंक वो बेटर रहेंगे, उससे आपको टाइम कैलकुलेशन में भी इजी होगा। ठीक है, तो 5 से लेके 6 बजे तक तीनों ये काम करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, वो कितना होगा? 4 + 3 -12, क्योंकि सी की एफिशिएंसी -12 है। वो किसके बराबर होगा? 4 + 3 7 होता है। 7 - 12 कितना होता है? -5।
-5 लीटर मतलब 3 से 4 हमने 4 लीटर पानी भरा, 4 से 5 हमने 7 लीटर पानी भरा, और 5 से 6 -5 लीटर मतलब कि 5 लीटर हमने खाली किया। टोटल हमने कितना भरा था? 11 लीटर, उसमें से 5 लीटर तो हमने खाली किया। अब कितना बचा? 6 लीटर बचा। तो 6 लीटर को कम करने में, खाली करने में कितना टाइम लगेगा तीनों से? देखो A प्लस B माइनस C जब एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में -5 लीटर ये निकालते हैं, मतलब कि -5 लीटर खाली करते हैं। 5 लीटर खाली करते हैं टैंकी से 1 घंटे जब ये काम करते हैं। तो हमें अब कितना खाली कराना है? देखो 4 + 7 कितना होता है? 11 लीटर। 11 लीटर, तो 11 लीटर हमने भरा था। अब इसमें 5 लीटर तो हमने निकाला, अब 6 लीटर निकालना है। तो कितना टाइम लगेगा और 6 लीटर निकालने में? इसलिए हम क्या करेंगे, हम 1 घंटा और इससे काम कराएंगे 6 बजे तक। 1 घंटे में क्या करते हैं? 5 लीटर खाली करते हैं। हमें तो 11 लीटर खाली कराना है। हम क्या करेंगे, 6 बजे से लेके 7 बजे तक इन तीनों से फिर से काम कराएंगे 1 घंटा। कितना खाली करेंगे? -5 लीटर, मतलब 5 लीटर फिर से खाली करेंगे। तो कितना इन्होंने टोटल खाली किया? 10 लीटर। अब हमें कितना खाली करना है? 1 लीटर खाली करना है। टोटल तो हमने 11 लीटर फिल किया था टंकी में, तो हमें वही 11 लीटर वहाँ से खाली कराना है। पहले 5 से 6 बजे तक इसने 5 लीटर खाली किया इन तीनों ने। उसके बाद 6 से 7 5 लीटर और खाली किया। अब हमें कितना खाली कराना है? 1 लीटर खाली कराना है। तो 1 लीटर कितने मिनट्स में खाली होगा वो हम अलग से निकालें। देखो ये मैं इरेज करूँगा यहाँ से, या यहीं पे मैं लिख सकता हूँ। देखो 6 से 7 बजे तक के 5 लीटर इनने और खाली किया। अब हमें कितना खाली कराना है? देखो अब तो हमें 1 लीटर खाली कराना है। 1 घंटे में 5 लीटर, देखो 5 लीटर ये लोग 1 घंटे में खाली करते हैं, है ना। देखो 5 लीटर ये 1 घंटे में खाली करते, तो हमें तो 5 लीटर 1 घंटे में खाली करते। हमें कितना लीटर खाली कराना है? 1 लीटर ही तो खाली कराना है। तो 1 लीटर ये कितने घंटों में खाली करेंगे? 1/5 आवर। 1/5 आवर किसके बराबर होगा? 1/5। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 × 12 12 मिनट्स होते हैं। तो इनको और 12 मिनट लगेंगे इस टंकी को खाली करने में, ठीक है। तो 7:12 पे ये 7 से लेके 7:12 तक 1 लीटर और खाली करेंगे। तो कितना उन्होंने खाली किया? 11 लीटर। तो वही तो हमने करना था, 11 लीटर उन्होंने खाली किए। और टाइम कितना हुआ? 7:12। तो यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जवाब है। तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करने में। पहले 3 से 4 बजे तक सिर्फ ए ने काम किया, ठीक है। कितना उसने पानी भरा? 4 लीटर पानी भरा। 4 से 5 क्या हुआ? जो टैप सेकंड था, वो जो पाइप सेकंड थी, उसको हमने ओपन किया। तो अब ए और बी साथ में काम करते हैं। तो साथ में जब काम करेंगे 4 + 3 कितना होता है? 7 लीटर बनेगी। उसके बाद 5 से 6 बजे तक सी भी आता है। तो अभी तीनों मिल के काम करते हैं। जब तीनों मिल के काम करते हैं तो ये 5 लीटर वहाँ से खाली करते हैं। उसके बाद 6 से 7 फिर से 1 घंटा जब ये काम करेंगे, फिर से 5 लीटर खाली करेंगे। तो कितना इन्होंने खाली किया? 10 लीटर खाली किया। ऊपर तो इनने कितना भरा था? 11 भरा था। हमें तो यही 11 वहाँ से एम्प्टी कराना है, वहाँ से खाली कराना है। तो 10 लीटर तो हमने खाली किया। अब हमें टाइम निकालना है कि देखो 5 लीटर ही 1 घंटे में खाली करते हैं। तो हमें बेसिकली तो 1 ही लीटर खाली कराना था। 1 लीटर कितने घंटों में खाली होगा? 1/5 आवर में। जब 1/5 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकलता है 12 मिनट्स। तो अब ये और 12 मिनट काम करेंगे, 7 से लेकर 7:12 तक काम करेंगे। तो 1 लीटर भी वहाँ से खाली होगा। तो द टैंक विल बी एम्प्टीड एट, मतलब कि कब ये एम्प्टी होगी, कब ये खाली होगी? तो 7:12 पे ये टंकी खाली होगी। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी नेक्स्ट टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है, दो पाइपें हैं ए और बी, वो किसी टैंक को फिल करते हैं 10 मिनट में और 12 मिनट में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ए पाइप 10 मिनट में फिल करती है और बी पाइप 12 मिनट में फिल करती है। उसके बाद एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप का मतलब होता है जो वहाँ से पानी खाली करती है, जो वहाँ से पानी निकालती है, ड्रेन करती है वाटर एट द रेट ऑफ 25 लीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में वो 25 लीटर वहाँ से खाली करती है। अगर आपको पता होगा, 1 मिनट में, 1 घंटे में जो पाइप पानी फिल करती हैं या पानी ड्रेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं या कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल द 3 पाइप्स फिल्ड एट टैंक इन 6 मिनट्स। अगर ये तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो उस टैंकी को 6 मिनट में फिल करेंगे। हमें बेसिकली कैपेसिटी ऑफ टैंक बोलनी है कि मतलब इस टैंक की कितनी कैपेसिटी होगी। देखो इसको भी हम तरीके से करेंगे। पहले हम ए लेंगे, उसके बाद बी, और उसके बाद तीनों जब भी काम करते ए बी सी। पहले ए सिर्फ टैंकी को अगर फुल करते हैं इंडिविजुअली तो 10 मिनट में फुल करता है। बी जब इंडिविजुअली करते हैं तो 12 मिनट में फुल करता है। और ए बी सी जब तीनों मिलके इसको फिल करते हैं तो 6 मिनट में फिल करते हैं। अब इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा, इनका जो एलसीएम है जी 60 है ना। 60 इन तीनों से कटेगा। 10 इंटू 6 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है और 6 इंटू 12 60 होता है। 6 इंटू 12 60 होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो ऊपर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। देखो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। क्यों? क्योंकि सी जो आउटलेट पाइप है, ठीक है, हमें एफिशिएंसी निकालने में आसानी होगी। तो ये बेसिकली देखो, ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली यूनिट्स होते हैं। 6 ये एक्चुअल कैपेसिटी टैंक की नहीं होती। जिससे हमने टोटल वर्क निकालते हैं ना टाइम एंड वर्क में, यहाँ पे एलसीएम, वो बेसिकली टोटल वर्क नहीं होता है। वो एज्यूम करते हैं कि टोटल वर्क है क्योंकि वो इजी होता है, उससे तीनों जो नंबर होते हैं वो उससे कटते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं, इनका एलसीएम। यहाँ पे भी टोटल कैपेसिटी जो है इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हम यूनिट्स में निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ टैंक बोल फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो वो हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। तो 60 यूनिट्स, ये है आपका टाइम, ये है इन तीनों की एफिशिएंसी है कैपेसिटी, और ये है इसकी जो है टोटल कैपेसिटी। बेसिकली ये यूनिट्स हैं, इसको हम कैसे एक्चुअल कैपेसिटी में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हमें निकलेंगी सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी है? देखो ए की 6 है, जिस तरह पहले जो टाइम एंड वर्क में निकालते थे। ए की कितनी है? 6 है। इसकी कितनी है? 5 है। 6 प्लस 5, तो सी की कितनी होगी? टोटल इनकी जो एफिशिएंसी है वो 12 है। टोटल इनकी एफिशिएंसी 12 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 6 प्लस 5 11 है। तो सी की कितनी होगी? 1 होगी। सी की एफिशिएंसी 1 होगी। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 1, नहीं, सी की एफिशिएंसी 1 नहीं होगी। टोटल इनकी एफिशिएंसी 12 है। नहीं 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 भाई, यहाँ पे हमने गलत किया है, यहाँ पे हमने गलत किया है। सिक्स टेन सर होता है 60, 6 टेन सर, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 10 है। इन तीनों की एफिशिएंसी 10 है, तो ऊपर जो है हमें निकलेंगी इसकी एफिशिएंसी 1। क्लियर है जी? ठीक है, देखो ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है, क्योंकि 6 इंटू 10 कितना होता है? 6 इंटू 10 होता है जी 60। ठीक है, 10 इनकी एफिशिएंसी है। अब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 11। 11 माइनस 1 होता है जी 10, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि हमें टोटल एफिशिएंसी इनकी 10 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, देखो
सी की एफिशिएंसी हमें 1 निकलती है, लेकिन सवाल के हिसाब से सी की एफिशिएंसी कितनी है, 25 लीटर है। हमारे हिसाब से सी 1 मिनट में 1 लीटर जो है टंकी खाली करता है, 1 लीटर पानी खाली करता है, लेकिन सवाल के हिसाब से वो 1 मिनट में 25 लीटर खाली करता है। तो इसका मतलब 1 लीटर की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 लीटर है। हमें कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है जी, 60 यूनिट्स की। देयरफॉर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक 60 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 60 इंटू 25 है ना, 60 इंटू 25 इज इक्वल टू 0, 6 5 30, 3 कैरी 6 टू 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15। तो 15 लीटर इस सवाल का सही, 1500 लीटर इस सवाल का सही जवाब है। देखो अब आप बोलोगे यार ये 1 यूनिट और 25 लीटर में क्या रिलेशन है। देखो फिर से समझाता हूँ, हमारे हिसाब से सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। कहाँ से निकली, यहाँ से निकली। क्यों, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी माइनस सी की टोटल जो एफिशिएंसी है और वो 10 है, उसमें से हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी 11 है, तो 11 माइनस 1 कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि टोटल तो 10। देखो इसको हम अलग से लिखेंगे अगर आपको समझ नहीं आता। ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 लीटर है। उसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 5 minus c is equal to 10, which implies that c is equal to 11 minus 10 is equal to 1। तो हमारे हिसाब से c की एफिशिएंसी 1 है, 1 लीटर है, लेकिन सवाल के हिसाब से 25 लीटर है। 25 लीटर वो पर मिनट खाली टैंकी खाली करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर है। हमें तो 60 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 60 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 इंटू 25, वो 1500 लीटर एक्चुअल कैपेसिटी होती है टैंक की। बेसिकली जो 60 होता है ये हम यूनिट्स में लेते हैं, ठीक है। अब चूँकि सवाल में हमें एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है, तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे हमें एक्चुअल कैपेसिटी नहीं निकालनी होती है वहाँ हम यही जो है एक्चुअल कैपेसिटी मानते हैं, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब एक और सवाल है, 2 आउटलेट पाइप्स कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 and 15 minutes if an inlet pipe fills water at the rate of this 12 liter per minute, then the tank takes 20 minutes to be emptied, find the capacity of the tank। तो ये भी पिछले वाले सवाल के पैटर्न बेस है, तो ये भी आप होमवर्क करेंगे, ये आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये जो है पिछले सवाल पे बेस्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes can fill a tank in 15 hours and 12 hours respectively, and a third pipe can empty it in 4 hours. If all the pipes be open at 8 AM, 9 AM and 11 AM respectively, the tank will be emptied at। तो ये भी हमने इस टाइप का हमने सवाल किया है, तो ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डैट वाज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। देखो ये जो है पाइप एंड सिस्टम जो है मैंने सारे टाइप के सवाल आपको कराए हैं, टाइम एंड वर्क के सारी टाइप आप सवाल आपको कराए हैं। बेसिकली पाइप एंड सिस्टम भी उसी का एक टाइप है, ठीक है। अब आप अगर जो 55 सवाल टोटल हमने किए, ये 55 जो है 55th सवाल था, ठीक है। अगर आप सिर्फ इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने कराए हैं, तो आपका काम हो जाएगा। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स। मैंने एक तो जो मैंने सवाल आपको खुद से प्रैक्टिस कराए हैं, एक जो मैंने आपको होमवर्क रखे हैं, अगर आप दोनों मिला के इन सवालों को करेंगे 55, तो यू डोंट नीड टू रेफर इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर था टाइम एंड वर्क का। इसके बाद हम एक और जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक और टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आई होप ये जो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको पहले नोट करनी होती हैं। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं और वो सारा आपने नोट करना, जो अभी हमने सवाल प्रैक्टिस करे हैं और वो आप नोट करेंगे। उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करेंगे, फिर से रिवाइज़ करेंगे। जो मैंने फार्मूला बताए हैं, जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं, उनको आप रिवाइज़ करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों को, तो आपका जो मैथ है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये था लास्ट लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ चुका होगा। अगर पसंद आ चुका होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जो JK SSB की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। थैंक यू सो मच।